पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से, बाबा पूछते बच्चों से। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी। आज का दूसरा दिन क्या है? दूसरा दिन अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त वतन वासी बनने का कैसे तैयारी करें? किसे कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता? किसे कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता? क्या हमारे पास वो संस्कार है? तो शुरुआत में हमने निर्मोही स्थिति, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति के ऊपर विचार किया, और दूसरा अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी उपराम, ये स्थिति कहाँ है? अभी अभी देह में आना, अभी भी देह से न्यारे हो जाना, ये दो बातों पर चर्चा हुई थी। और आज दूसरा दिन फरिश्ता अर्थात बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वह है दुआएं का पात्र। दुआओं का पात्र हम कितना बने हैं? जिनके पास दुआओं का खजाना है वो स्वतः फरिश्ता होते हैं। हम दुआएं के पात्र कितना बने हैं? सिर्फ बाप से दुआएं लेना ये दुआएं नहीं हुआ। दुआएं हुआ, लेकिन बाप के साथ साथ हमारे संबंध संपर्क में रहने वाले छोटे बड़े, हमारी ब्राह्मण परिवार के साथ जो भी रहते हैं, उन सब से दुआएं हम लेते हैं। इतना हम अपने आप को संतुष्ट हो चुके हैं? अपने आप से पूछो। और जो दुआएं के पात्र हैं वो सदा सबसे पहले निशानी क्या होगी? जिनके अंदर दुआएं का पात्र हो, सबसे पहली निशानी क्या होगी? सबसे पहली निशानी क्या होगी? जिनके अंदर दुआएं हैं उनकी पहली निशानी क्या होगी? सदा संतुष्ट होंगे। तो अपने आप से पूछो, हम संतुष्ट आत्मा हैं? और संतुष्टता की विशेषता होगी दुआएं। जो सदा दुआएं कमा रहे हैं, हर एक आत्मा से, बाप के साथ साथ हर आत्मा से दुआएं। दुआएं अर्थात ब्लेसिंग, आशीर्वाद। अपने आप से पूछो, क्योंकि हम फरिश्ता बनने वाले हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के सहयोगी, सर्व के मददगार। और खुद ये भी मददगार नहीं बने तो क्या हम दूसरे को मददगार करेंगे? क्योंकि फरिश्ता की रोल अदा बहुत, कहा जाए तो रोमांच खड़ा करने वाला होगा। फरिश्ता कोई साधारण खेल नहीं है, और फरिश्ता तो बनना ही है। लेकिन कोटों में कोई, कोइयों में कोई फरिश्ता बन कर के सेवा करेंगे। सेवा की चांस अब कोटों में कोई को मिलेगा। आप सभी समाचार सुन भी रहे हैं, चाहे ज्ञान में चलने वाले बच्चों का भी, और दुनिया की समाचार तो है ही भयंकर।
दर्दनाक तो खेल चल ही रहा है दुनिया में, अब ब्राह्मणों में भी चल रहा है। तो सभी समाचार को सुनते हुए सदा हल्का, कन्फ्यूजन से दूर, जो हो रहा है सब नथिंग न्यू, बाबा सारा ज्ञान खोलकर बताकर चला गया। अपना पूरा पाठ, पूरा अपना जो होता है हम बच्चों की सेवा तो खुले दिल से हम बच्चों को कर दिया है। इसलिए किसी भी ज्ञान में चलने वाले भाई बहनों के ऊपर कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। साक्षी होकर के अपना स्वयं को देखना है। और इस बात को मैं बार बार अंडरलाइन कराता हूँ सुबह क्लास में भी, कि बच्चे सभी भाई बहनें अपने आप को ध्यान दें, स्वयं को देखो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसका पाठ है, क्या नहीं पाठ है, उससे हमारा कोई लिया दिया नहीं है। क्योंकि हमारा मार्ग है अकेला का। हमें अकेले सब कुछ करना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले होकर पुरुषार्थ करना, अकेले होकर के बाप की याद करना है। हर कर्म अकेला ही करना है। तो फिर किसी भाई बहनों को सुन करके हलचल में नहीं आना है, प्रश्न नहीं उठाना, ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, इतनी साल, इतने वर्ष, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। बाबा ने सब कह दिया पहले ही। इसलिए साक्षी होकर के चलते चलो, क्योंकि हम स्वयं भगवान को पहचाना है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को। कल एक बहन ने प्रश्न पूछी थी सुबह क्लास या कभी या परसों, हमारी मन और बुद्धि परमात्मा में अनुभव नहीं होता है, इसका कारण यही है विजुअलाइजेशन। जितना हो सके अपने आप को एकांतवासी बनाओ, बुद्धि को, मन को। आज भी बाबा ने वरदान दिया, मन बुद्धि को स्वच्छ करो। और स्वच्छ करने की 10 विधि हमने शेयर किया, और 10 पॉइंट के ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे स्वच्छ करें। इतना स्वच्छ कि परमात्मा की टचिंग हमारे को हो, परमात्मा की कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। इतना हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए, इतना शुद्ध और इतना प्योर होना चाहिए। और परमात्मा के दिल तक पर वही बैठ सकता है जो प्योर है, जिसका मन और बुद्धि में थोड़ा भी अंश मात्र भी दाग नहीं है। वही दिल तख्त नसीन बन सकता है, वही राज तख्त नसीन बन सकता है, वही विश्व का राज चला सकता है। अपने आप को चेक करना है, दूसरे तीसरे को सुन करके प्रश्न नहीं उठाना है। ये क्यों, ऐसा भी होता है ब्राह्मण में? कुछ भी नहीं। बाबा जब वतन में बैठ कर के साक्षी होकर के देख रहा है, तो हमें देखने में क्या जाता है? हमारा कौन सा उसके साथ रिश्ता है? कोई रिश्ता है तो प्रश्न उठाओ। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं तो उपरामवृत्ति, हमारा बाप से कनेक्शन है। और बाप हमारे साथ एनी टाइम 24 आवर्स हमारे साथ है। लेकिन वह एक शर्त है। किसके साथ रहेगा 24 आवर्स? किसके साथ? कौन सी शर्त है? कौन सी शर्त है? वो शर्त है सच्चाई, सफाई, बिल्कुल मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर, किसी के प्रति कोई लगाव झुकाव, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं। तो देखो आपका हेल्प मिलता रहेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। हमारा कनेक्शन ऊपर वालों से है, नीचे वाले से कोई के नहीं। कौन क्या कर रहा है इस बात को अंडरलाइन करेंगे। अभी परीक्षा तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी स्टार्टिंग लेवल हुआ है। अभी तो बहुत वंडरफुल खेल देखेंगे, वंडर खेल जो स्वप्न में भी या संकल्प में भी नहीं है कोई ब्राह्मण बच्चों को। लेकिन इसके लिए टचिंग परमात्मा करता रहेगा। सुबह मैंने अमृत वेले किया, आज तो जल्दी उठ गया था।
आधा घंटा वॉकिंग कर रहा था 3:30 से 4 बजे तक। वॉकिंग तो नहीं होता लेकिन सकाश ही होता है। उस वक्त ही कुछ अनुभव हुआ, कुछ होने वाला है आज, और निश्चित हुआ। आज मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा कि विशेष योग तपस्या ही पूरा दिन हो गया। इसलिए समय प्रति समय अपने लिए कुछ करो। सुन करके हलचल में नहीं आओ, न बुद्धि में वो सब बातें को रखो। बुद्धि उपराम वृत्ति और एक बाबा की लगन में मगन, न्यारा और प्यारा निर्मोही स्थिति, और आज का है दुआओं का पात्र। तो फरिश्ता अर्थात दुआएं कमाने वाले, और जो दुआएं कमाते हो सदा संतुष्ट रहते हैं, और जो संतुष्ट आत्मा होते हैं सदा डबल लाइट होते हैं। अपने आप से पूछ लो, स्वयं से स्वयं बातें कर लो कि आज सुबह से लेकर अभी तक संतुष्ट रहें अपने परिवार से, लौकिक दुनिया से, सभी आत्माएं के संबंध संपर्क में आने वाले सभी आत्माओं से संतुष्ट रहें। अपने आप स्वयं से स्वयं बातें करो। ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में आकर संतुष्ट रहें, और बाप की आज्ञाकारी बन करके सदा संतुष्ट रहें। हम हर आज्ञा को आज पालन किया बाबा की? स्वयं से पूछो। सिर्फ सुना और उपराम नहीं हो जाना है कि भाई जी ने बोला दुआएं कमाना। दुआएं कैसे कमाना उसकी विधि जानना है। तो बाप के आज्ञाकारी बनेंगे तो दुआएं के पात्र बनेंगे बाप से। अपने आप से पूछो, आज सुबह अमृत वेले किया? सबसे पहले आज्ञा है। अगर अमृत वेले नहीं किया तो पहला कैंसिल तो ही हो गया, प्रोग्राम चेंज हो गया, वहीं से बुद्धि टूट गया। अब जब अमृत वेले ही दुआएं के पात्र नहीं बने तो सारे दिन चाहे हम एरी चोटी एक कर करके तपस्या कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी होने वाला नहीं। इस बात को सभी केयर करेंगे। अब मुझे भी थोड़ा सा रिहर्सल कराना पड़ेगा आप सभी को, थोड़ा सा अलर्ट का क्लास। अब ढीला ढाला पुरुषार्थ न चले। ढीला ढाला पुरुषार्थ करने का समय नहीं रहा है। कुछ हाई जंप लगाओ। अपने आप से पूछो, अमृत वेले आज किया? मुरली क्लास के पहले अपनी सारी क्रिया कर्म शरीर का किया? कई लोग कहते हैं मुरली के बाद हम शरीर को सफाई करेंगे, ये भी अवज्ञा है। ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है, दिनचर्या पर एक्यूरेट चला सुबह से लेकर अभी तक। अपने स्वयं से स्वयं बातें करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम बाप के आज्ञाकारी कितना रहें। मुरली अपने आप को चिंतन कुछ किया सारा दिन कि मुरली में आज बाबा ने क्या कहा? सारा दिन कोई पॉइंट पे अटेंशन रखा? पूछो स्वयं से स्वयं। और जिसको मुरली से प्यार, उसको बाप से प्यार है। और मेन हमारी मुरली ही सारा चीज़ है। तो मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, मन को स्टेबल बना करके मुरली को सुनना है। मन को एकाग्र कर कर, चाहे मुरली हम कहीं भी सुने, चाहे सेंटर पर या कहीं हमारे से भी मुरली क्लास ज्वाइन करो। ऐसे नहीं आलस अलबलापन में बुद्धि को इधर उधर घुमा करके
अब समय वैसा नहीं करे, इस बात को सभी केयर करेंगे और मुरली पर विशेष अटेंशन देना है। मुरली हमारी सारे चीज़ है। योग का आधार भी मुरली है। योग अगर पावरफुल करना है तो मुरली का चिंतन करो। जितना मुरली का चिंतन चलेगा उतना मन और बुद्धि स्वच्छ रहेगा, हमारे योग में पावर आएगी। तो अपने आप से पूछो, अभी तक सुबह से लेकर अभी तक बाप की आज्ञाकारी बनकर रहा? क्या उत्तर मिलते आप सभी का? कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है कि हाँ, आज मैंने कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। छोटे छोटे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो बाबा की जो मोटे मोटे रूप में आज्ञाकारी बनने का जो नियम है वो हम कितना किया। अमृत वेले, मुरली क्लास के पहले शरीर की सफाई क्रियाकर्म, फिर मुरली क्लास, फिर भोजन पर बाबा की याद, सारे दिनचर्या में मुरली की चिंतन, ये 5 पॉइंट हमारी मुख्य है। किया? किसको अनुभव है? हाँ, मैंने किया आज। माइक को ओपन करके बोलेंगे कोई? सूक्ष्म चेकिंग नहीं, मोटे मोटे रूप में चेक करो। सूक्ष्म में जाएंगे तो बहुत गहराई हो जाएगा। ओम शांति भाई जी, आज बहुत दिन के बाद एक श्रीमत का उल्लंघन किया कि कुछ काम के बस मुरली सुनने के बाद स्नान किया बस। ते आज्ञाकारी कहाँ बने? सीधे नोट। बस एक ही बूंद तो पॉइजन मिलता है जल में, पूरा जल को ही पॉइजन कर देता है। तो अपने आप को आज से मन और बुद्धि को अलर्ट करेंगे, बिल्कुल अलर्ट की चाबी घुमाएंगे। जिस वक्त जिस तरह समय की घड़ी उलट रही है, करवट बदल रहा है, उस प्रकार हमें भी करवट बदलना पड़ेगा। हमें भी कुछ अब करना पड़ेगा। थोड़ा सा दृढ़ता से, अटेंशन से और चेकिंग रखते हुए। हाँ, इस बात को केयर करेंगे, उतावला नहीं होना है। ये नहीं कि एकदम मन को दमन करके करना है, नहीं। कोई काम गड़बड़ भी हो जाता है तो उसके लिए फोर्स नहीं डालना मन में। ये नहीं किया, सारा दिन अगर उस चीज़ लेकर के बैठे जाएंगे ना, फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। हाँ, हो गया, कोई बात नहीं, अगला दिन तो इसको स्टिक करेंगे। अपने मन को समझाओ, इस बार हो गया, कोई बात नहीं, अगले घंटा, अगले पल जो आएगा ना, उसमें काम नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने मन को खूब समझाते समझाते एक दिन बदल जाएगा। तो पहला, बाप की दुआएं। अपने लौकिक परिवार से दुआएं लिया? स्वयं से स्वयं पूछो। और जो दुआएं नहीं लेते हैं तो निश्चित उनका मन असंतुष्ट। किसी का आज्ञा, किसी की कोई मत हमने पालन नहीं किया, हमारे अनुसार नहीं हुआ। जब मन असंतुष्ट हो जाए तो निश्चित देखना हमारे किसी न किसी के द्वारा उल्टी सुल्टी बातें सुनने को मिला, या तो मेरे संकल्प से उल्टी सुल्टी बातें सुना दिया। अपने आप से पूछो, ब्राह्मण परिवार से दुआएं मिला? अभी तक मेरे अंदर किसके प्रति गलत संकल्प चलता है? अपने आप से पूछो, लौकिक परिवार में या ब्राह्मण परिवार में? चेक करो। आज से क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको हटाएंगे। जो हमारा गलत संकल्प चलता है, चाहे छोटे बच्चे के ऊपर या बड़े के ऊपर या समान उम्र के ऊपर, हम किसी के प्रति भी गलत संकल्प नहीं चलाना है। गलत संकल्प चलाना भी एक बद्दुआएं देना। और दूसरी आत्माएं, अगर मैं ये क्रिएट करता हूँ
तो संसार के लोग और क्रिएट करेगा मेरे ऊपर।